नमो नमः। आज 7वीं और 8वीं यानी 7वीं और 8वीं कक्षा में आज पढ़ना है। आप सबका हार्दिक स्वागत। और आज हम तत्पुरुष समास में आगे पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास की कुछ सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने तत्पुरुष समास के विग्रह पद की पहचान पढ़ी थी। सबसे बड़ी बात कि तत्पुरुष समास का है, और तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है, व्यधिकरण की दृष्टि से और अधिकरण की दृष्टि। व्यधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के हमने 6 विध पढ़े थे। द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक के होते हैं ये। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष समास। अब इसकी विग्रह पद की पहचान पढ़ी थी। तत्पुरुष समास के व्यधिकरण की विग्रह पद की पहचान बहुत ही सीधी सी है। यदि विग्रह पद का पहला पद, यदि विग्रह पद के पहले पद में जो भी व्यक्ति होती है, विग्रह के पहले पद को देखना है। विग्रह पद के पहले पद में जो भी व्यक्ति होती है, उसी भी व्यक्ति के नाम से वह तत्पुरुष समास जाना जाएगा। जैसे हस्तेन लिखता, हस्तेन लिखता, पहला पद क्या है? हस्तेन है। हस्तेन है तो इसमें एन आ रहा है, तो इसमें एन तृतीया है, इसलिए तृतीया तत्पुरुष समास का होता। गवे हितम, गवे में गो शब्द का है, एक ही मात्रा आ रही है गवे, तो चतुर्थी का एक वचन है, इसलिए चतुर्थी तत्पुरुष समास जाना जाएगा। आज हम बता रहे हैं आपको समस्त पद की पहचान कैसे है। और समस्त पद की पहचान के लिए अपने को सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमको समस्त पद की पहचान के लिए अपने को उत्तर पद देखना है। उत्तर यानी दूसरा वाला शब्द देखना है। दूसरा वाला शब्द में अपने लिए कुछ विशेष पहचान वाली शब्द होते हैं, कुछ प्रत्यय से संबंधित, कुछ यानी कुछ आपको पहचान वाले शब्द मिलेगा। यदि ये शब्द होते हैं तो उसमें ये तत्पुरुष समास जाना जाएगा। और इसके लिए द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक के अलग अलग तरीका के पहचानवाची शब्द रखे हैं। तो उसी पहचानवाची शब्दों के कारण ही हम उसमें उस पहचानवाची शब्द को पहचानते हुए उसमें हम बताना इसमें ये तत्पुरुष समास है। तो सबसे पहले मैं आज आपको बता रहा हूँ द्वितीया तत्पुरुष समास का उदाहरण समस्त पद में। द्वितीया तत्पुरुष समास के उदाहरण बता रहा हूँ। अपना एक सूत्र है द्वितीया तत्पुरुष समास के लिए। द्वितीया श्रुता तीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त पन्ने। क्या सूत्र है? द्वितीया श्रुतातीत पतित गत्यस्त प्राप्त पन्ने। ठीक है। अब ये जो सूत्र है, इसके जो हम टुकड़ा करते हैं, संधि विग्रह पद करते हैं, तो द्वितीया या तक आश्रित, यानी हम श्रुत लिख रखा है, ये एक आश्रित शब्द का है। और अतीत, ये अतीत पतित गत, इसमें संधि हो रही है अत्यस्त। और ये प्राप्त और लास्ट में आपन्न है। ये विग्रह पद कर दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ समस्त पद की पहचान। सूत्र को देखते हुए समस्त पद की पहचान में हमको देखना है, यदि समस्त पद के उत्तर पद में जुड़े हुए शब्द के उत्तर पद में बाद वाले शब्द में दूसरे नंबर का जो शब्द होता है, उसमें क्या देखना है? आश्रित शब्द हो, अतीत हो, पतित हो, गत हो, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न इत्यादि शब्द होते हैं। यदि समस्त पद के उत्तर पद में आश्रित या सत भी मिल सकता है, अतीत, पतित, गत इत्यादि जो शब्द आ रहे हैं दूसरे पद में, तो ये शब्द आएंगे तो केवल ध्यान करना विशेषतः, ये शब्द तो आते हैं केवल द्वितीया ही तत्पुरुष में आते हैं। इसके अलावा ऐसे शब्द कहीं पर भी नहीं आएंगे। तो ये शब्द कौन से हैं? श्रुत, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न इत्यादि जो शब्द हैं, इसके अर्थ को बताने वाले अन्य भी शब्द हों तो वो शब्द हमारे केवल आएंगे, तो वो आएंगे द्वितीया तत्पुरुष समास में। ठीक है। तो वह पद द्वितीया तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। जैसे मैंने आपको देख लिखा क्षेत्र गतः, ये पहला पद है, ये अपना दूसरा पद है। तो अब पहले समस्त पद है, ये क्षेत्र गतः, इसका उत्तर पद क्या है बेटा? गत है।
ये गत जो शब्द है, ये गत हमारे इस शब्द में से आ रहा है। इस शब्द को देख करके कहा ये शब्द आता है तो हमारे पास में द्वितीय तत्पुरुष में ही आएगा, इसके अलावा कहीं नहीं आएगा। आगे दुखातीत, दुखातीत में एक ये दुख शब्द है और दूसरा है अतीत। संधि युक्त पद है, यहाँ पे ध्यान करना, संधि से भी ध्यान करना है। अतीत, अतीत अपने पास में ये शब्द आ रहा है। इस अतीत को देख करके हम कह देंगे ये तो दूसरा जो पद में अतीत आ रहा है ये तो केवल एक ही जगह हो गए, वो है अपना द्वितीय तत्पुरुष समास में। सुख प्राप्त है, यहाँ प्राप्त आ रहा है तो इस प्राप्त शब्द को देख करके कहा उत्तर पद में प्राप्त आ रहा है, द्वितीय तत्पुरुष का उदाहरण है। शोकापन्न, शोक और ये आपन, आपन शब्द संधि युक्त पद है तो बढ़िया की मात्रा है आपन आ रहा है तो ये हमारा शब्द किसका है, द्वितीय तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसी तरीका से रामाश्रित, राम को आश्रित मान करके कहा तो राम और यहाँ पर जो दीर्घ संधि हो रही है आश्रित, इस पद को देख करके हम कहेंगे आश्रित और श्रित जो शब्द आते हैं वो तो केवल द्वितीय में ही होते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं होते। ये आपकी महत्वपूर्ण पहचान है। यदि समस्त पद के उत्तर पद में श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त और प्राप्त, आपन इत्यादि शब्द हो, इन अर्थ को बताने वाले अन्य भी शब्द हों तो वो हमारा द्वितीय तत्पुरुष समास का समस्त पद माना जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ विग्रह पद की पहचान। विग्रह पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद होता है और उत्तर पद होता है। यदि विग्रह पद के पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति हो, अब विग्रह पद को हमको देखना है पहला वाला शब्द, समस्त में देखना है उत्तर वाला शब्द। तो यदि विग्रह पद के पहले पद में हमारे पास में क्या हो, द्वितीय विभक्ति हो और उत्तर पद में प्रथमा विभक्ति हो, हमने को क्या देखना है, विग्रह के लिए पहले पद को देखना है। विग्रह में पहला पद में जो विभक्ति होगी द्वितीय से लेकर सप्तमी तक, तो यहाँ पर हमारे द्वितीय का उदाहरण आ रहा है, द्वितीय है तो द्वितीय को देख करके बता देंगे ये तो द्वितीय तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जैसे मैं देता हूँ पहला विग्रह पद है ग्रामम गतः, ये पहला पद हो गया और गतः दूसरा पद हो गया। अपने को विग्रह में पहला पद देखना है, पहले में ग्रामम आ रहा है, म आ रहा है तो यह अलंत म द्वितीय में ही होता है, इसलिए ग्रामम को द्वितीय मानते हुए द्वितीय तत्पुरुष समास का उदाहरण बताया। शोकम आपन है तो शोकम पहला पद है, आपन दूसरा है तो विग्रह के हमको पहले पद को देखना है, शोकम के माँ को, तो ये द्वितीय तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कृष्णम आश्रित है, कृष्णम में द्वितीय विभक्ति आ रही है और इसी द्वितीय को देख करके द्वितीय तत्पुरुष समास का उदाहरण बताएंगे। दुखम अतीत है, पहले पद में द्वितीय आ रही है तो द्वितीय तत्पुरुष समास का उदाहरण हम बताएंगे। अब ये हमने विग्रह की और समस्त पद की पहचान कर ली। समस्त को तो देखना उत्तर पद में श्रुत, अतीत, पतित, गत देखना है और विग्रह पद के पहले पद में द्वितीय विभक्ति देखनी है। इनको देख करके हमको समास का निर्णय कर देंगे, ये तो हमारे द्वितीय समास के उदाहरण हैं। अब मैं आपको बताऊंगा विग्रह को अब समस्त पद कैसे करेंगे। समस्त पद करने का नियम ये और ही बहुत ही सीधा सा नियम यानी उदाहरण के रूप में हम इसको पढ़ेंगे। हाँ, अब हम आपको बताते हैं समस्त पद करने का नियम। अभी हमने पढ़ा था समस्त की पहचान, विग्रह की पहचान पढ़ी थी। अब विग्रह दे रखा है, उसको समस्त पद कैसे करेंगे, उसको मिलाएंगे कैसे, ये इसके बारे में हम जानकारी पढ़ते हैं। समस्त पद करने के नियम पढ़ रहे हैं, सुने ध्यान से। यदि विग्रह पद दे रखा है, हमारे पास में दो विग्रह पद दे रखे हैं अलग अलग, पहला पद और दूसरा पद। यदि विग्रह पद के पूर्व पद में तो द्वितीय व्यक्ति मिले, उत्तर पद में प्रथमा व्यक्ति मिले, तो समस्त अपने उस तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी उत्तर पद में प्रथमा का रूप होता है इसको। तो अब अपने को विग्रह को समस्त पद करना है, तो समस्त पद करते समय क्या करना है, विग्रह पद में जो पूर्व पद में द्वितीय व्यक्ति दे रखी है, तो समस्त पद करते समय क्या लग रहा है, नंबर एक, पूर्व पद में से विभक्ति को हटानी है। हमारे जो पूर्व पद में जो द्वितीय व्यक्ति दे रही है, इस द्वितीय व्यक्ति को क्या करना है, हटाना है। द्वितीय विभक्ति को पूर्व पद में से विभक्ति को उठा करके
पूर्व पद में से पूर्व पद में विभक्ति है उस विभक्ति को हटा करके, यानी इसको मैं चलो विभक्ति है अपनी, जो विभक्ति है कोई सी विभक्ति द्वितीय को उठा करके पूर्व पद में से। चलो इसको मैं एक बार यूं लिख ही देता हूं। पूर्व पद में से द्वितीय, लो जाओ, द्वितीय पूर्व पद में से द्वितीय विभक्ति को हटाना है। द्वितीय विभक्ति को हटा देंगे, हटा करके उसके बाद में दूसरे पद के साथ मिला देंगे। पहले पद में क्या करेंगे, पूर्व पद में से पहले तो करेंगे द्वितीय विभक्ति को हटाना है और हटा करके दूसरे पद के साथ मिला कर लिख देंगे, मिलाकर लिख देंगे। यदि कहीं संधि हो रही हो तो वहां पर संधि भी आपको करनी है। जैसे मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, समस्त पद करते समय पहले पद में जो नंबर 1 पर पहला पद है उसमें जो माँ इत्यादि लग रहा है द्वितीय विभक्ति का, उसको हटाना है सबसे पहले। नंबर 2 पे क्या करेंगे, दोनों पदों को माँ विभक्ति उठा करना है और दोनों पदों को एक साथ जोड़ करके लिख देना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, समयम अतीतः, पहला पद है समयम, ये माँ है अपना, दूसरा है अतीत। पहले पद में से आपको क्या करना है, पूर्व पद में से विभक्ति को ये माँ को हटा दिया, हमने अलग कर दिया और पीछे आपका अतीत है। नंबर 2 पर क्या करेंगे, माँ को उठा करके विभक्ति को उठा कर दोनों एक साथ लिख देंगे, समय और अतीत। फिर मैंने लिखा है यदि कहीं संधि हो रही हो, यहाँ पर ये आ की मात्रा है और इधर भी अतीत में आ की मात्रा है, दोनों ए और ए को मिलाया तो आ की मात्रा यहाँ बन जाएगी, ये बड़ी आ की मात्रा ये इस तरीका से बनेगी, ये आ की मात्रा बनेगी है। छोटा में लेकर बड़ी आ की मात्रा, ये समय या तीत बन जाता है। तो कैसे बनाया, पहले पद में समय में आए, द्वितीय में अतीत है, तो पहले पद में से विभक्ति जो माँ थी इस विभक्ति को उठा करके क्या बचेगा, यह समय बचा, माँ को उठा दिया, अतीत बचा, दोनों में समय और अतीत है, यहाँ संधि हो रही है तो ए और ए को आ किया, समय तीत बना। दूसरा है ग्राम उपवनम गतः, उपवनम गतः लिख रखा है, पहले पद में उपवनम द्वितीय आ रही है, माँ आ रहा है, उत्तर में गत आ रहा है, तो पहले पद में माँ को उठाया, उत्तर में गत है जैसे, और दोनों पदों को मिला करके लिख देंगे, इसको उठाते हुए उपवन गतः, ये शब्द अपना बन जाता है। अगला लिखा है हर्षम आपन, पहले पद हर्षम माँ आ रहा है, उत्तर में आपन आ रहा है, तो पहले पद में क्या करेंगे, विभक्ति को माँ को उठा दिया, हर्ष और आपन ने, हर्ष और आपन ये लिख दिए ना, और दोनों यहाँ ए और आ को संधि कर देंगे, दीर्घ संधि हो जाएगी, हर्षापन्न बन जाता है। अब इसी तरीका से वर्षम अत्यस्त, अब वर्षम अत्यस्त में क्या करेंगे, पहले पद में वर्ष में माँ आ रहा है, पहले पद में माँ को उठा देंगे तो वर्ष और अत्यस्त बचा। अब दोनों को एक साथ लेकर वर्ष और अत्यस्त, यहाँ पर संधि हो रही ए और ए को मिला करके आ वर्षा त्यस्त, इस तरीका से अपना समस्त पद बनेगा। अब मैं इसके बाद में आपको बताऊंगा जो विग्रह यानी समस्त दे रखा है, तो समस्त को हम विग्रह पद कैसे करेंगे उसके बारे में हम अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं विग्रह पद करने का नियम। जो समस्त पद दे रखा है उसको विग्रह पद कैसे करेंगे। जैसे यदि समस्त पद के उत्तर पद दे रखा है, ध्यान करना, समस्त पद दे रखा है और समस्त पद का हमको किसको देखना है, उत्तर पद को देखना है ना। यदि समस्त पद के उत्तर पद में सत अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन इत्यादि शब्द हों या ऐसे अर्थ को बताने वाले और अन्य शब्द हों, तो क्या करना है, विग्रह पद करते समय जब आपको समस्त को विग्रह पद करोगे, विच्छेद करोगे, दो पदों में विग्रह करोगे, तो सबसे पहले नंबर 1 पर क्या करना है, दोनों मूल पदों की पहचान करना है। जो मिला हुआ शब्द है उसमें से दोनों पदों की पहचान करना है कि इसमें पहला पद क्या है सही रूप में और उत्तर पद सही रूप में क्या है। अब क्या करेंगे, मूल पद की पहचान करना है, उसके बाद में अब विशेषतः उत्तर पद की पहचान ज़्यादा करना है, क्योंकि उत्तर पद में कई कारण हमको इसमें ये विभक्ति लगाएंगे।
तो विशेषतः उत्तर पद की पहचान करते हुए पूर्व पद में आपको क्या करना है, जो पहला वाला जो शब्द है उसमें अपने को ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। पहले पद को देखकर क्या करना है, द्वितीय विभक्ति का रूप अपने को लगाना है। अब लगा करके उत्तर पद को जैसे का तैसे अपने को लिख देना। जैसे मैंने लिखा है आपत्तिगत, मैंने क्या लिखा, आपत्तिगत लिखा, एक उदाहरण। अब इसमें दो पद अलग अलग करते हैं मूल पदों की पहचान। आपत्ति एक पद हो गया और गत एक हो गया, हो गया। अब क्या करेंगे, नंबर 2 पे ये उत्तर पद को देखते हुए, उत्तर पद में गत आ रहा है, गत होता है तो वो हमारा द्वितीय तत्पुरुष का होता है। इस गत को देखते हुए पहले पद में क्या लगाना, द्वितीय लगानी है, आपत्ति इकार अंत है, और द्वितीय लगाएंगे तो मन लगा देंगे, आपत्तिम गतः। इस तरीका से अपना ये विग्रह पद बन जाएगा। अब आगे मैं चलाता हूँ, शोकापन्न है, तो ये मिला हुआ शब्द है, संधि युक्त पद है। अब इसमें से हम देखेंगे कि दो पद अलग अलग करेंगे, मूल पद शोक और ये आपन्न, शोक और आपन्न कर दिया। इसके साथ में अब आपन्न शब्द को देखा, उत्तर पद को, उत्तर पद को देखते ही पहले पद में, उत्तर पद में आपन्न आ रहा है, आपन्न द्वितीय में आता है, इसलिए अपने को क्या करेंगे, आपन्न के कारण पहले पद में द्वितीय लगाएंगे तो वहां बन गया शोकम, लास्ट में आपन्न लिख दिया। इसी तरीका से दिवसातीत है ना। अब दिवसातीत दो पद अलग अलग करेंगे, इसमें दिवस और अतीत। अतीत पद द्वितीय में आता है तो द्वितीय को, इसको अतीत को देखते हुए पहले पद में द्वितीय लगाएंगे, द्वितीय में मान लगा देंगे, दिवसम अतीत। अगला है सूर्यात्यस्त, दो पद लगा देंगे इसमें, सूर्य और अत्यस्त। अत्यस्त को देखा उत्तर पद को, पहले पद में क्या लगा देंगे, द्वितीय, माँ बन गया सूर्यम अत्यस्त। ऐसे ही नरकगतः है, गत को देखा, दोनों अलग किया, नरक को गता, गत को देख के पहले पद में द्वितीय लगाई, माँ नरकम गता। इस तरीका से अपना द्वितीय तत्व समास का उदाहरण हमने चार तरीका की पहचान पढ़ ली। मिले पद की, विग्रह पद की, समस्त पद को विग्रह करना, विग्रह को समस्त पद करना। कल हम बताएंगे तृतीय तत्व समास के उदाहरण। इति।